डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कोमल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 9 चैप्टर 5 थ्योरम नंबर 1। प्यारे बच्चों, मेरी ये वीडियो अगर तुमने ध्यान से देख ली, ये कंस्ट्रक्शन का टॉपिक अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन आसान लगने लगेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माई थ्योरम इज देयर इज़ अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो अगर मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लूँ तो उनमें से सिर्फ एक ही हम सर्कल जो है पास कर सकते हैं। ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर गए, उन पॉइंट्स को मैं बोलूँगी वो पॉइंट्स मेरे कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट ए बी सी। इनमें से पास करने वाली मेरी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो मैं कहूँगी ये पॉइंट्स कैसे हैं मेरे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद मुझे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल्स लेस देन 90 होंगे। ऑब्ट्यूज में मेरा एग्जैक्टली 1 एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जैक्टली 1 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। केस नंबर 1 में हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। 3 पॉइंट्स लेने वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं, इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है मेरा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मतलब वो तीनों एंगल्स मेरे कैसे हैं, लेस देन 90। अब मुझे जो है इसका जो है सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए मुझे जो है कोई 2 लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मैंने जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है उस लाइन की आधे से ज़्यादा आर्क ओपन करके दोनों साइडों पर लगानी होगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मैंने अगेन हाफ से ज़्यादा आर्क ओपन करके दोनों साइडों पर लगाई। ए और सी दोनों पॉइंट्स पे रखकर मुझे जो है आर्क्स लगानी है। इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मैं जॉइन करने वाली हूँ। सो दिस इज कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट्स नेम इज़ ओ। अब मुझे क्या करना है, सेंटर पे मैंने कंपास रखा और मैंने जो है रेडियस कितनी रखी, ओ ए रेडियस मैंने मान के ओपन करके मैंने जो है सर्कल पास कर दिया। और देखो बच्चों, ये जो सर्कल है मेरा ए बी और सी तीनों पॉइंट से मेरा पास होने वाला है। ए बी सी तीनों पॉइंट से मेरा जो है ये सर्कल पास हो गया। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा इसको सर्कम सेंटर बोला जाएगा और इस सर्कल को क्या बोला जाएगा, सर्कम सर्कल। हमने क्या देखा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल के अंदर मेरा लाई किया। नेक्स्ट केस में हमने जो है पॉइंट्स मेरे ऐसे थे जिनसे मेरा बनने वाला ट्रायंगल कैसा था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री से बड़ा रहने वाला है। इसके लिए मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी खींच दी है। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरी ए है और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा ये है। और दोनों के दोनों जो है इस पॉइंट पर, दोनों लाइन मेरी इस लाइन पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ओ। ये पॉइंट मेरा जो ओ है वो मेरा सर्कम सेंटर बनने वाला है। अगेन मैंने जो है कंपास को ओ पे रखा और रेडियस मैंने ओ एक को रखी, ओ एक को रखी और मैं जो है सर्कल बनाने वाली हूँ। हमने क्या देखा, सेंटर पे मैंने जब कंपास को रखा, इतनी रेडियस ओपन करके जब मैंने सर्कल बनाया है तो ये सर्कल मिला ए बी और सी तीनों पॉइंट से मेरा पास कर रहा है। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये जो पॉइंट है मेरा, जो सर्कम सेंटर मेरा बना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर रहने वाला है।
तो हमने क्या देखा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा जो सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर, ट्रायंगल के बाहर हमारा लाई कर रहा है। नेक्स्ट केस हमारा, हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इस तरीके के लिए हैं जिनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल मेरा 90 डिग्री का रहने वाला है, 90 डिग्री का। और मुझे सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए मैं बता ही चुकी कि दो लाइंस का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी। दो लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद उनका कॉमन पॉइंट मेरा ये रह रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और एक ये वाला था, ये मेरा कॉमन पॉइंट है। और इस यही पॉइंट मेरा कौन सा है, सर्कम सेंटर, ये मेरा सर्कम सेंटर है, ये मेरा जो था वो पॉइंट मेरा सर्कम सेंटर था। और मैं रेडियस जो है, रेडियस कितनी रख रही हूँ, ओ एक इक्वल, और मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कंपास मैंने उतनी ही खोले रखनी है, मैंने क्या देखा, जब मैंने सेंटर पर यहाँ पर कंपास को रख कर मैंने जो सर्कल बनाया वो मेरा कहाँ से पास हो रहा है, ए बी और सी, तो ये मेरा सर्कम सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कम सेंटर हो गया। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल जो सर्कम सेंटर होगा वो मेरा कहाँ लाई करेगा, 90 के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर। सर्कम सेंटर कहाँ लाई करने वाला है, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। लास्ट में मैं वन शॉट रिविजन कराने वाली हूँ, वन शॉट रिविजन में मैं एक बार दोबारा बताने जा रही हूँ। ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि जो है, हम क्वेश्चन को देख के हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा सर्कम सेंटर कहाँ लाई करने वाला है, इनसाइड द ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है मतलब एक एंगल हमारा 90 से बड़ा रहने वाला है, तो वो ही वाला सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। एंड इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री। इन दिस केस जो हमारा सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज।